ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करेंगे कि आवाज आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लो आप लोग ना। तो नहीं आ रहा है, आ रहा है आवाज? चलो, तो आप लोगों का एक जो टॉपिक है आपका बैंकिंग अधिनियम है 1949 है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सीधा अपन देखते हैं कि सबसे पहले बैंक क्या है। आप लोग जानते हैं बैंक क्या है? लगभग सब लोग जानते हो कि बैंक क्या है। सामान्य रूप से देखेंगे तो बैंक वो होता है जहां पे धन जमा होता है और लोन निकलता भी है और धन निकाला जाता है। ये दो प्रकार से सिस्टम जो है आपका धन के बारे में होता है, ये हमारे लिए सामान्य रूप से बैंक होता है। ठीक है, जब भी हम लोग धन जमा करते हैं तो क्या होता है, ब्याज थोड़ा ज्यादा लगता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने धन को जमा करता है, एक बार उसको ब्याज मिलेगा और एक बार जब हम वहां से पैसा निकालेंगे तब हमको ब्याज लगेगा। आपने देखा होगा जब आप धन जमा करेंगे तो 6 रुपए में जमा करता है, लेकिन जब आप निकालते हैं तो हो सकता है आपको 7 रुपए में देगा। ऐसा होता है, ऐसा जानते हैं आप लोग कि जब भी हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमको जो है ब्याज थोड़ा सा कम देता है। लेकिन हम जब लोन निकालते हैं, निकालना मतलब लोन लेना, तब क्या होता है, इस कंडीशन में हमको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जमा जब हम करते हैं तो बैंक फायदे में रहता है और निकालते हैं उसमें भी बैंक फायदे में ही रहता है ना। दोनों कंडीशन में बैंक फायदे में ही रहता है और इसी फायदे के आधार पर जो है पूरा ये आपका जो सिस्टम है ये बैंक रनवे करता है। ठीक है, तो हम पैसा जमा करेंगे तो ब्याज हमको कम मिलेगा और हम जो है अगर लोन निकालेंगे तो हमको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। अगर ये 6 है और ये 7 है, आपको दिख भले रहा है यहाँ पे 1% का मामला है, बट ये मामला जो है बहुत बड़ा परसेंटेज है। ठीक है ना, अब सोचिए कोई 100-200 तो है नहीं बैंक का, ये लाखों करोड़ों का है पूरा मामला। और लाखों करोड़ों है मतलब इसमें आप 1% निकालो या 2% निकालो, ये भी ठीक ठाक रकम होगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो धन जमा करना और धन निकालना ये बैंक का सामान्य काम है। आज आप लोग देख रहे होंगे बैंक का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। आज हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, यूपीआई हो चुके हैं पूरा। इसके अलावा आप देख रहे हैं आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा आप जितने भी प्रकार के लोन हैं उसको ले रहे हैं, लोन आप जमा भी कर रहे हैं। इसके अलावा एटीएम के चार्जेस अलग आपको लग रहे हैं। तो आज का बैंकिंग सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जिस अधिनियम को आप लोग पढ़ने वाले हो उसके अनुसार बैंक क्या है। सामान्य भाषा में बैंक समझ गया क्या है, पैसा जमा करना और पैसा निकालना, दोनों के बीच जो आपका ऋण का डिफरेंट है, ऋण के ब्याज का जो डिफरेंट है वो क्या है, आपका बैंक है। लेकिन बैंकिंग अधिनियम 1949 चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसके तहत परिभाषा जो है वो ये है, ऋण देना। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ऋण को देना, विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना। ये विनियोग क्या होता है, एक शब्द आ रहा है, क्या होता है विनियोग? इन्वेस्टमेंट या किसी भी कार्य के लिए किसी को लोन देना है तो उसके लिए धन जमा करना, चेक, ड्रॉप तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना। कई बार हम चेक भी लगा देते हैं वहां पे, हमारा पैसा जमा है तो। कई बार हम क्या करते हैं, आपका ड्रॉफ्ट बनता है, ड्रॉफ्ट आपने बनाया होगा बैंक में, उससे भी क्या होता है, हमको पैसा मिल सकता है। इसके अलावा आदेश, आदेश मतलब कई प्रकार के शेयर के आदेश हो सकते हैं, कई प्रकार के विशेष ऐसे आदेश हो सकते हैं जिसमें लिखाया हो कि इसको 50,000 रुपए देना है, ठीक, और वो उसने पैसा जमा वहां पे कर चुका है, उससे भी आपको पैसा निकलता हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं, ये उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। तो इसमें देखिए आप क्या क्या बोल रहे हैं, ऋण को देना भी, जमा करना भी, चेक का प्रयोग होगा, ड्राफ्ट का प्रयोग होगा, आदेशों द्वारा यहाँ पे राशि का भुगतान होगा। ये सब क्या है, बैंकिंग का व्यवसाय है और जो भी इस व्यवसाय को करेगा वही क्या है, बैंक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा परिभाषा आपको अलग दिख रहा है। तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा इसी परिभाषा के अनुसार पूछेगा कि बैंकिंग में क्या नहीं आता। अब आप देख लीजिए बैंकिंग में क्या क्या आ रहा है, पहले आप ये देख लीजिए, राशि जमा करना भी हो रहा है, चेक भी आ रहा है, ड्राफ्ट भी आ रहा है, आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान भी आ रहा है, ये सब आ रहा है। इसके अलावा अगर आपसे कोई दूसरा चीज पूछ दे, वहां पे कुछ और रख दे जो इससे इतर हो, इससे अलग हो, तो वो बैंक नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं सहकारी बैंक, पढ़ेंगे भी आप सहकारी बैंक,
तो सहकारी बैंक क्या पूरा पूरा बैंक की परिभाषा में आते हैं क्या? सहकारी बैंक पूर्ण रूप से बैंक की परिभाषा में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास चेक जारी करने का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा इससे पहले के जो संशोधन नहीं हुए थे उससे पहले उनको कहीं भी खोलने का आदेश नहीं मिलता था जब तक आरबीआई आदेशित ना करे। तो कुछ पुराने रूल्स रेगुलेशन भी थे। तो याद रखना ये जो जो शब्द आपको दिख रहे हैं वो शब्द जो है बैंक की परिभाषा में इसमें आता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, 1949 के एक्ट में कौन सा जो है बैंक के अंतर्गत नहीं आता, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो सामान्य व्यक्ति जो जमा कर रहा है वो आ रहे हैं, उधार देना भी आ रहा है बैंक का काम, चेक भी आ रहा है, ड्राफ्ट भी आ रहा है। चेक का मतलब सब समझते हैं आप लोग, सब समझते हो ना? चेक कितने दिन की वैलिडिटी होती है अपना चेक का? 3 मंथ का होता है। 3 मंथ मतलब 90 दिन का होता है, ये नया नियम आ चुका है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट आपने देखा होगा कभी? ड्राफ्ट क्या होता है एक्चुअल में? वैसे अपन चेक भी बना सकते थे, लेकिन ड्राफ्ट क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं किसी भी जगह का, वहां पे बोलता है कि डीडी दो, डिमांड ड्राफ्ट दो, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से जमा कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है डिमांड ड्राफ्ट? बता पाएंगे कोई? सामने वाले की सिक्योरिटी, हाँ ये भी बात भी सही है। और कुछ विशेष बात? आप चाहे तो उसके नाम से चेक भी तो काट सकते थे, बट आप डीडी क्यों काट रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट ही क्यों काट रहे हैं? कुछ रीजन है क्या इसका? पर्टिकुलर उस विशेष फंड में उस विशेष परीक्षा के लिए जा रहे हो, ठीक है। जब भी रीजन स्पेसिफिक होता है तो डीडी अपन कटवाते हैं। वो संस्थान में हो सकता है और भी कोई एग्जाम हो, वो संस्थान में हो सकता है प्रवेश की प्रक्रिया भी हो, एग्जाम भी हो, और भी कुछ हो। तो क्या है, सब में आप पैसा डालेंगे तो पता नहीं चल पाएगा पैसा वहां पे स्पेसिफिक कहाँ पे आया। तो जब आप बोलते हैं ना डीडी इस नाम से डाला जाए, इसमें ये रहेगा, इस नंबर पे डाला जाए, इससे क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर इस वर्ग के लिए पैसा आया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्क इससे आपको पता चल जाता है, डीडी का मेन लक्ष्य ही रहता है, ठीक है। तो यह है आपका बैंक का परिभाषा। अब सोचिए दुनिया में बैंक क्यों आया होगा? सामान्य सी बात है कि आप पैसा जमा कर रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। आपके और मेरे जेब में रहता तो क्या होता, वो बढ़ता नहीं, लेकिन बैंक में रहता है तो बढ़ते रहते हो पैसा लगातार, इसीलिए बैंक का कॉन्सेप्ट आया होगा। लेकिन आपको लगता है कि भारत जैसे बैंक, अपना भारत जैसे देश में जहां पे लोग अचरा में गठिया के रखते हैं, कोई हंडा में गाड़ के रखता है, कोई लाल वाला झोला पकड़ के रखता है, देखो आप लोग थैली, ऐसे देश में अगर आप बोलेंगे कि आपका पैसा लाओ मैं रख लूंगा तो कोई मानता? तो भारत जैसे देशों में अगर देखेंगे जहां पे क्या है, परंपरावादी रीतियां हैं धन को एक्सेप्ट करने का, वहां पे आपको लगता है क्या कि बैंक इतने आसानी से अपन एक्सेप्ट किए होंगे? सोसाइटी में बहुत कठिन काम रहा होगा। अगर आप दुनिया में बैंक के बारे में बात करते हैं तो दुनिया का जो पहला आधुनिक बैंक है ये खुला है 1406 में। कब खुला है ये? 1406 में। याद रखना आपके में पूरा बैंकिंग सिलेबस है 25 नंबर का, तो एक आध दो पटांग सवाल भी आएंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दुनिया का पहला आधुनिक बैंक जो है इटली के जेनेवा में कब खुला आपका? 1406 में खुला है, और इसका नाम क्या है? बैंको दी सैन जॉर्जियो, सेंट जॉर्ज बैंक बोलते हैं इसी को। बैंक का नाम क्या है? सेंट जॉर्ज बैंक। 1406 में खुला है, इटली के जेनेवा में खुला है। जेनेवा नाम सुने आप लोग? बहुत फेमस है ये, कई जगह का मुख्यालय भी है। तो क्या है, बैंक दी सैन जॉर्जियो या फिर सेंट जॉर्ज बैंक, ठीक। कैसे याद रहेगा? सेंट जॉर्ज बैंक उसका नाम है और इटली में खुल रही है, तुरंत कोरिलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। बैंक में आपको इटली और सेंट जॉर्ज, इटली में सेंट आता है, ठीक ठाक खुशबू आता है, ऐसा करके उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक। और कब खुल रहे हैं? 1406 में खुल रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, जैसे क्रिकेट में सिक्स मारते हो वैसे सिक्स मारने वाला काम है ये इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सन को याद करने का कोरिलेशन टेक्निक ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ये सब चीजें जो है, ठीक है। और अधिनियम को भी हमको ऐसे याद करना पड़ेगा। अधिनियम देखने में बहुत कठिन लग रहा है, इस अधिनियम को जब आप देख रहे हैं तो आपको कचरा कचरा टाइप से लग रहा होगा, ठीक है। बट उसको अपन सरल शब्दों में अपने शब्दों में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा तो पूरा मजाक था, ठीक है। सहकारिता है आपका पूरा सिलेबस, तो सहकारिता में सब बातें जो है सामान्य जनता के हिसाब से बनाया गया है, कोई कठिन चीजें नहीं है, बस उसको रिप्रेजेंट ऐसा किया गया है कि हमको कठिन लग रहा है वो, ठीक है। इसमें कमेंट को नहीं दिख रहे इन लोगों का? ज्यादा हो गया क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा है ना स्क्रीन, उसका चिंता मत करो, टाइम लिमिटेशन में हो जाएगा। मेन आपका फोकस होना चाहिए पेपर में प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो।
हाँ बस ध्यान से सुनो, टाइम का ड्यूरेशन मेरे को पता है कितने में करना है। कोशिश ये रहना चाहिए हमारा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, ठीक है। टाइम जितना भी लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम अपन नहीं लेंगे, है ना। मैं नहीं चाहूंगा कि अपना 1 महीना एग्जाम बचा है और उसमें फालतू टाइम पास किया जाए, ठीक है। एकदम फैक्ट टू फैक्ट अपना फैक्ट बात करेंगे, जो आता है उसी में बातचीत करेंगे, ठीक है। कोई ये 6 महीने साल भर का तो कोर्स है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 1 महीने में कई लोगों का जीवन बदलना है इसमें तो। और ठीक ठाक पोस्ट है, 400 450 पोस्ट है आपके पास, ठीक है। और मेहनत सब कर रहे हैं, सबके लिए एकदम नया है। पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, उसका आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बस अभी एंजॉय करो, ठीक है। जो जो क्लास में मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसको बस रटते जाओ, बाकी और चिंता मत करो। तो बैंक का नियम समझ में आ गया, इस अधिनियम के तहत बैंक क्या ये समझ में आया। दुनिया का पहला बैंक कौन सा है आपके पास? सेंट जॉर्ज है, सेंट आ रहा है इटली से, 6 मार रहे हैं पहली बार इकोनॉमिकल वे में, 1406 में खुला है आपका, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़े। अब देखना है आपको कि भारत में बैंक का इतिहास क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत जैसे देश में आपको बैंक लाना बहुत कठिन काम था। और आपको पता होगा दुनिया में औद्योगिक क्रांति जब चालू हुआ, खासकर यूरोप और इंग्लैंड में, तो यूरोप के व्यापारी जो है बाजार को खोजते खोजते भारत की ओर आए। इंग्लैंड की महारानी ने क्या किया था, बकायदा 15 साल का परमिशन दिया था। एक कंपनी थी, उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी थी। इसी को इंडिया आने के बाद बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये कंपनी जो है 1600 में भारत आती है। महारानी के द्वारा एक चार्टर मिला और इसी चार्टर के तहत जो है कंपनी यहाँ पे अपना व्यापार को बिछाना चालू करती है। उस जमाने में एक मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनका नाम होता था जहांगीर। क्या नाम हुआ करता था? जहांगीर। जहां पाए वहां गिर जाते थे चित्र को देख करके, वही जहांगीर थे भाई, ठीक है ना। आपने सुना हो इतिहास में जहांगीर मतलब चित्रकला का स्वर्ण काल। उसी व्यक्ति के जमाने में 2 यूरोपीय व्यापारी आए, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो करके। क्या क्या? कैप्टन हॉकिंस एंड टॉमस रो, ये 2 लोग आए। हॉकिंस कुकर, कुकर सिटी मारता रोता है ना, हाँ, तो हॉकिंस और रो 2 लोग आए। 2 लोग आए और यहाँ पे क्या कर लिए, व्यापार को पूरा पूरा स्टेब्लिश करने के राह में जो है रास्ता बनाते गए लोग, ठीक है। अब चूंकि कोई सोचिए आप इंग्लैंड से आया हुआ है यहाँ व्यापारी के रूप में, खूब सारा पैसा कमाना लोग चालू कर दिए। पैसा कहाँ रखेंगे? जेब में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, कोई लूट लेगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए 1600 में आए हैं और भारत देश में बैंकिंग को सिस्टम को लाने में 170 साल लग गया, ठीक। इस दौरान जो है आप सोचिए इंग्लैंड वाले लोग कैसे कैसे अपने धन को सुरक्षित रखे होंगे, ठीक है। तो 1770 में जो है पूरा पूरा यूरोपीय पैटर्न पर भारत का पहला बैंक बना, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एकदम अच्छे से याद रखना, बैंकिंग के इतिहास से 2 सवाल आएगा आपके पास, ठीक है। 25 सवाल में से 2 क्वेश्चन आपका बैंकिंग के इतिहास का आना ही आना है, कंफर्म एकदम, ठीक है ना। आप सिलेबस को ना डायरेक्ट मत पढ़ना, सिलेबस को इनडायरेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन छाटने वाला है ना उसमें अन्य भी लिखा रहता है, इससे संबंधित अन्य प्रश्न, ठीक है। तो भारत देश में यूरोपीय पैटर्न पर जो पहला बैंक खुला उसका नाम क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक। और ये बैंक बंद कब हुआ इसको आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, याद भी मत करना है इसको। कभी अगर प्रश्न पूछने वाला रहेगा केवल आपसे यही पूछेगा कि भारत देश का पहला बैंक कौन सा था? कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, BOH, बोझ टाइप से था ये, BOH बोह, पहला बैंक आपका आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे रियल इतिहास अगर आप जाना चाहेंगे तो 1806 आपको पढ़ना चाहिए। 1806 में जो है चूंकि उस समय तक क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना चालू हो चुकी थी। और आपको पता होगा इंग्लैंड वाले लोगों का जो मक्का मदीना था वो था आपका कौन सा? कोलकाता, बंगाल। एरिया बहुत समृद्ध था, बड़ा एरिया था, और यहीं पर उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा कैप्चरिंग पावर लाया था इंग्लैंड वालों ने। तो अगर आप देखेंगे 1770 के बाद जो हमारे काम का था वो था आपका बैंक ऑफ बंगाल। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बंगाल जो है भारत देश में बंगाल के अंदर में 1806 में खुल चुका था, ठीक। इसके बारे में अगर आपको डीप में जानना है तो आपको यह पता चलेगा कि टीपू सुल्तान जो है लड़ाई के लिए पैसा जुगाड़ कर रहा था, इसके लिए बना था ये बैंक, लेकिन ये आपके काम का इसमें नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक कौन सा है, तो क्या मारना? बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1806 में खुला है। अब देखिए 1406 में छक्का कहां मारे? इटली में मारे। अब भारत देश में बंगाल में मारे भाई 1806 में, ठीक। यही क्रम आगे बढ़ता रहा।
6 के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आता है 1840। बैंक के इतिहास का एक सबसे स्वर्णिम युग आ गया भाई इस समय। और 1840 में एक और क्षेत्रीय बैंक खुल गया जिसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम है? बैंक ऑफ मुंबई, सॉरी, बैंक ऑफ मुंबई। ठीक, इतिहास भी बड़ा अजीब था भाई। कैसे अजीब था? अब आप सोचिए, इंग्लैंड के व्यापारी, दूसरे पुर्तगाल के व्यापारी, दोनों यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। हमारे यहाँ के सुल्तानों को, बादशाहों को, तरह तरह की चीजों से उनको क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं। और भ्रमित करने के बाद सोचिए आप, पुर्तगाल के लोग जो आपका बॉम्बे में कब्जा किए रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? एक विवाह कराते हैं। और वो विवाह कौन सा होता है आपका? पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है कैथरीन। कैटरीना से नाम बना है कैथरीन, याद रखना। कहाँ की राजकुमारी है? पुर्तगाल। अब सोचिए, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स से हो रहा है, इंग्लैंड के। इंग्लैंड में कौन है राजा? चार्ल्स, राजकुमार है वो। तो चार्ल्स और कैथरीन का शादी हो रहे हैं। भारत जबकि अलग है आपका ना, आपका हिंदुस्तान अलग है। और दहेज में बॉम्बे कौन किसको दे दे रहे हैं? पुर्तगाली लोग ब्रिटेन वालों को दे दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीज है ना। ये तो ऐसा ही है ना, नालंदा परिसर कोई भी दे दे रहे दहेज में, ले जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? बट सोचो कितना अंधा युग रहा होगा उस समय, ऐसा हुआ। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे लोग, पुर्तगाली फर्स्ट टाइम आए आपका 1498 में यहाँ पे, बस गए, रच बस गए यहाँ पे, लोगों से अच्छा ठीक ठाक तालमेल जमा लिए। विवाह में क्या कर दे रहे हैं? बॉम्बे को किसको दे दिए? इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिए कि यहाँ आप व्यापार करना, दहेज में दे दिए। सोचो आप, ठीक है। और दहेज में देने के बाद वो आदमी भी धन्य है, देखो, वो आदमी इसको किराया में दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, कि साल भर आप लोग चलाओ, किराया मेरे को देना, ठीक है ना। अब किराए में लेने के बाद जो है 1840 में क्या खुला यहाँ पे? बैंक ऑफ मुंबई खुल गया भाई, ठीक है ना। अब तीसरा बारी था मद्रास का। मद्रास मतलब आज का चेन्नई। उस जमाने का बहुत समृद्ध इलाका है भाई। आपको पता होगा भारत देश में पहला मेयर कोर्ट खुला है वहीं पे। कौन सा कोर्ट? मेयर कोर्ट। 1687 में पहला मेयर कोर्ट खुला, इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पे खोला था। तो यहां भी नहीं छोड़े इन लोग। 1843 में क्या खुल गया हमारे पास? बैंक ऑफ मद्रास। तो इस तरह से भारत देश में आप देखिए 3 क्षेत्रीय बैंक खुल चुका है भाई। ये सब यूरोपीय स्टाइल में खुला है भाई। तो 1806, 1840, 1843 पहले खुला आपका बंगाल, फिर मुंबई, फिर मद्रास। बम था पूरा, बम, बैंक नहीं था भैया। इसी के माध्यम से क्या है, हमारे पूरे कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया। हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन और उसका जो वे था, जो एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहा था, तभी तो हम लोग गोल्डन स्पैरो कहला रहे थे ना, सोने की चिड़िया कहला रहे थे। उस सोने की चिड़िया को तोड़ने वाला जो बम है वो यही है। बी फॉर क्या मिला? बंगाल। कब मिला बंगाल? 1840। थोड़ा पानी नहीं पी लो, थोड़ा आवाज लगाया करो, ठीक है। तो पहला बैंक कौन सा खुल गया भारत का क्षेत्रीय में? बैंक ऑफ बंगाल। कब खुला ये? 6 मारा गया पहला। दूसरा बैंक कब खुला? 40 में खुला, उसका नाम मुंबई खुल गया, ठीक। और तीसरा बैंक क्षेत्रीय 1843, उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ मद्रास। 3 क्षेत्रीय बैंक खुल गया। चलो अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं भाई। अब देखिए, जिसको आप बैंक ऑफ बंगाल बोल रहे हैं ना, उसी बैंक ने पहली बार जो है नोट जारी किया था भाई। इससे पहले हमारे पास सिक्के चलते थे, ठीक है ना। हमारे पास गोल्डन कॉइन चले, सिल्वर कॉइन चले, सिक्के का भी हमारे पास बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक। सामान्य इतिहास अगर कभी आपके एग्जाम में पूछना रहेगा तो क्या है, भारत में फर्स्ट टाइम चांदी का सिक्का जानते हो कौन लोग चलाए थे? भारत में फर्स्ट टाइम जो चांदी का सिक्का चला था, वो अगर इतिहास को आप झांक के देखें तो ईरान का एक वंश था, उसका नाम था हखमनी वंश। कौन सा वंश? हखमनी वंश। ये सिक्का चलाए थे भाई, नोट नहीं चलाए थे। नोट तो ममता दीदी के राज में चलेगा, बंगाल वाला एरिया है, ठीक। फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया, पहला सोने का जो सिक्का है उसको इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, मतलब यूनानियों ने चलाया था। सोने का सिक्का कौन चलाया था? ये चांदी का है भाई। और गोल्ड वाला क्या बोल रहा हूं मैं? इंडो बैक्टीरियन या फिर यूनानी। इन लोगों ने चलाया था भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, ठीक।
थोड़ा और अपन आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा एकदम प्योर वाला गोल्ड भी चला है हमारे यहाँ, इसमें सब मिलावट रहा होगा। भारत में अगर आपसे पूछ दिया जाए शुद्धतम सोने का सिक्का, शुद्धतम गोल्ड जो है अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो आपने दूबी देखा है? दूबी छत्तीसगढ़ी में जिसको कुसा बोलते हैं, हिंदी में कुसा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में दूबी बोलते हैं, ठीक। तो कुश से बना है कुषाण वंश, और कुषाण वंश में एक राजा था, उसका नाम था विम कटफिसेस करके। क्या नाम था? विम कटफिसेस। विम बार देखे हो ना, सब शुद्ध हो जाता है उसमें। तो विम बार को याद रखना, विम बार और कुसा दोनों एकदम शुद्ध है, ठीक है। तो भारत में एकदम शुद्धतम गोल्ड है, शुद्धतम सोने का सिक्का कहां से चल रहा है आपका? कुषाण वंश का राजा है विम कटफिसेस। और इसी गोल्ड को जो एकदम भारी मात्रा में चलाने वाला जो वंश है वो गुप्ता जी का वंश है, मतलब गुप्त वंश। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो है गोल्ड कॉइन कौन सा वंश चलाया, तो गुप्त वंश है। ये पूरा आप लोग नोट डाउन करना, ये सब काम का है ना। तो ये हमारे यहाँ सिक्के का इतिहास था। सिक्के के बाद पहली बार हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? नोट की ओर बढ़ रहे हैं। और भारत का पहला नोट कौन सा चला रहे हैं? बैंक ऑफ बंगाल चला रहे हैं, ठीक है। याद हुआ इतना? तो सबसे पहला चांदी का सिक्का ईरानी, ईरान का हक मनी वंश। सबसे पहला गोल्ड का सिक्का इंडो बैक्टीरियन या फिर यूनानी लोग। सबसे शुद्धतम सिक्का सोने का कुषाण वंश, राजा का नाम विम कटफिसेस। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का सिक्का गुप्त वंश। इसको याद करना है, एकदम अच्छी चीज है ना। और पहला नोट कौन छाप रहा है? बैंक ऑफ बंगाल। तो नोट छपना चालू हो चुका है आपके देश में। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये सब बैंक जो है आपस में क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। इन्हीं बैंकों को जो है आपस में सबको एक साथ नाम से जाना गया, उसका नाम रख दिया गया प्रेसिडेंसी। क्या नाम रख दिया गया? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंस से रियासत थे हमारे पास, तो अलग अलग रियासत में बैंक बन रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रेसिडेंसी बैंक बोल दिया गया सब बैंकों को। अर्ध केंद्रीय बैंक, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या हो रहा है? अर्ध केंद्रीय। केंद्र आपका ऊपर में कौन है? इंग्लैंड वाले अंग्रेज लोग बन चुके हैं। और नीचे में कौन कौन है? रियासत है। तो रियासत और केंद्र दोनों मिलकर के बैंक चला रहे हैं, लेकिन भारत के लोग का पैसा अभी भी इसमें ज्यादा जमा नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या बोला गया? इसको प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया। तो भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कब हो रही है? 1862 में हो रहा है। प्रेसिडेंसी बैंकों का अर्थ क्या होता है? अर्ध केंद्रीय बैंक होता है इसका मतलब, ठीक। ये सामान्य से जानकारी है यहाँ पे। अब देखो भाई, उसके बाद घटना थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अठारह सौ 94-95 में आ जाइए आप सीधा। इसके बाद 1894-95 में भारत के लोग थोड़ा थोड़ा बैंकों को जानने लग गए थे, और इसी समय एक बैंक बना जिसका नाम था आपका पंजाब नेशनल बैंक, ठीक। दिख रहे बैंक आपका? 12 अप्रैल 1895 में एक बैंक बना। ये भारत देश का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना बैंक था, ये भारतीय बैंक था। और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम दिख रहा है? कौन है? लाला लाजपत राय। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो भारत का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। कब खुला? तारीख सहित 12 अप्रैल 1895 को खुला। और कौन इसको खोले हैं? लाला लाजपत राय खोले हैं, ठीक। इसी दशक में अगर आप देखेंगे तो 1881 में एक और बैंक खुल चुका था जिसको हम बोलते हैं अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल बैंक। खुल भले गया था लेकिन लोग ज्यादा एक्टिव इसमें नहीं हुए थे, ठीक। तो ये पूरे स्लाइड में 1881 और 1894-95 आपका काम का है। तो 1881 में क्या खुला? अवध कमर्शियल बैंक। जब याद करोगे तो पहले उसको याद करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जो प्रश्न फंसेगा स्लाइड से वो कौन सा है आपका? ये वाला है, पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला बैंक अलग है, कौन सा है वो? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। लेकिन भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक ये कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी। कब खुला पीएनबी? 12 अप्रैल 1895 भाई, याद रखना ना।
किसके उसके नेतृत्व में खोला गया? लाला लाजपत राय। नाम सुनो, लाल बाल पाल, उसी में से पहले लाल है। ठीक, तो दोनों चीज यहां पे याद रहेगा। चलो इसके आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए बैंकिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा 1921 में। कब? 1921 में। 1921 में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से क्या किया, ये तीनों क्षेत्रीय बैंकों को मिला दिया। किसको? बम को ना, याद आ रहा है ना बम? बंगाल, मुंबई और मद्रास को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल या इंपीरियल बैंक। कभी भी आएगा आपसे पूछेगा तो 1921 को ही टिक मानना, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया गया है, लेकिन एनसीईआरटी मानता है कि 1921 में क्या हुआ था, इंपीरियल बैंक बना था। इसके अलावा बीच में और बहुत सारे चिल्हर चिल्हर बैंक बन रहे हैं, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, तो कब हो रही है? 1921 में हो रहा है। ठीक, और उसके बाद तो बैंक के इतिहास में एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान। आपको पता होगा इस दौरान अंग्रेज भारी दबाव में थे। भारत के लोग अब बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रश्न पूछ रहे थे कि भारत का जो धन है, गंगा नदी का जो धन है, वो टेम्स नदी में आप कैसे निचोड़ रहे हो। और इससे पहले हमारे पूर्वजों ने कहा था, खासकर किसने? दादा भाई नौरोजी ने बोला था, धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, ये सब सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो इस तरह से यहां पर जो है 1 अप्रैल 1935 भारत के इतिहास का एक एकदम गोल्डन ईरा है ये। कब? 1 अप्रैल 1935, इसको भूलना नहीं है आपको इस स्लाइड में भाई। इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाती है। ठीक, रिजर्व बैंक का हमको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच सकते हो कि आरबीआई तो उसका बेस है पूरा बैंक का। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हो रही है? अप्रैल मतलब मजाक का महीना, अंग्रेज इसको मजाक मजाक में चालू कर देते हैं। 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक खुल गया। इसके लिए बकायदा एक समिति बनाया गया था भाई, उसका नाम था हिल्टन यंग समिति। कौन सा समिति? अब आरबीआई है मतलब यंग लोग चला पाएंगे इसको, तो इस तरह से जो समिति बनी उसका नाम क्या था? हिल्टन यंग समिति। यंग लोग चलाते हैं आरबीआई को, याद रखना ना। अब ये समिति बन गया। अब ये समिति बनने के बाद जो है लगातार हमारे यहाँ आरबीआई एक्टिव होते गया। ठीक, अब देखिए उस समय जो है केवल आपका शहरी क्षेत्र तक बैंक रहता था, गांव, कृषि और आपका अगर देखा जाए तो शहर से दूर बैंकों का कोई औचित्य रहता ही नहीं था। ठीक, अब इसी आरबीआई को जो है जब भारत आजाद होता है 1 जनवरी 1949 को क्या करते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। किसका? आरबीआई का। ये भी डेट एकदम काम का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हो गया इस समय? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब ये सरकारी हो गया, देश का हो गया भाई। अभी तक कैसा था? अंग्रेजों के अधीन था, अभी तक कंपनी के अधीन रहा होगा, अभी तक क्राउन के अधीन रहा होगा, महाराज के अपना महारानी के अधीन। अब कैसा हो जाए अपना 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत हो गया। तो आरबीआई बना कब? और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। किस समिति के रिकमेंडेशन पर बना था ये? हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग जानते हैं? इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पढ़ना है अभी, अपने को केवल मुंबई पढ़ना है फिलहाल अभी, है ना। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जानते हैं? वित्तीय वर्ष। यही गलती मत करना, ठीक है, सब गलत बोल रहे हो, है ना। याद रखना, इसी में घूम जाते हैं अपन लोग। ठीक है, प्रश्न को एकदम मंगल ग्रह से नहीं आने वाला, प्रश्न सब यही का आने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम छाटने वाला भी हमारे टाइप से ही है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगी। ठीक है ना, वो क्या करता है, थोड़े से नए चीजों को पूछ देता है जो अपवाद है। हमेशा याद रखना, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो जुलाई से चालू हो जाता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून भाई, 31 भी नहीं, 30 जून। अच्छे से याद रखना इसको। ये किसका है? ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है या फिर वित्तीय वर्ष है। कोशिश करना है इसको अंग्रेजी में पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदी का टर्मिनोलॉजी बहुत कठिन है ना। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक है? 1 जुलाई से 30 जून तक है। और आपको चूंकि कृषि का भी पार्ट पढ़ना है, नाबार्ड वगैरह भी पढ़ना है, कृषि का भी यही है आपका सेम। तो आरबीआई का और कृषि का दोनों का वित्तीय वर्ष क्या है आपके पास? 1 जुलाई से 30 जून। और भारत में जितने भी बैंक हैं आपके पास और जितने भी सरकार हैं, वो सबका क्या है आपका? इसको भी याद कर लो भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च।
चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, तो सरकार का प्लस वाणिज्यिक बैंकों का, कमर्शियल जितने भी बैंक है ना, ये सब का क्या है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको भूलना नहीं है ना, ठीक है। तो 31 नहीं है वहां पे, याद रखना 30 है वहां पे, ऐसा देगा ऑप्शन में आपको घुमाने फिराने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कम आरबीआई के बारे में इतना जानना है। करंट में पूछेगा तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? देखो क्या है, व्यापम का एग्जाम दिला रहे हो, व्यापम का एग्जाम ना ज्यादा कठिन नहीं रहता, अगर आप समझ गए ना उसका प्रश्न को पूछने का तरीका, तो ऐसे हलवा टाइप से लगता है वो, ठीक है ना। व्यापम हमेशा इसको कई बार पूछा भी है, देखना वो सीक्वेंस करके पूछता है आपसे। कैक कौन है नहीं पूछता, 14वें नंबर का कैक कौन है पूछता है आपसे, वो पूछता है ना। तो ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास साहब, लिखना है तो लिख लो। आरबीआई के जो है 25वें नंबर के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। कोई मेरे को बता सकते हो, आप लोग बैंक कब से पढ़ रहे होंगे, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? ऑनलाइन वाले कोई कमेंट करेंगे भाई? आरबीआई का पहला गवर्नर, 2 क्वेश्चन पूछ देता हूं। रेणु जी आपका जवाब सही है, लेकिन आधा गलत हो गया है और व्यापम में 1 नंबर मिल नहीं पाएगा। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनना ना, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर, देन सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है ना। भारत का पहला या फिर आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, 2 सवाल आएगा भाई, ठीक। अगर आप इतना पूरा कर लेते हो तो आपको बाहर झांकना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है ना। जितना अपन क्लास में पढ़ रहे हैं बस उसी पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तेज प्रकाश का आंसर एकदम सही है, ऑसबर्न स्मिथ। प्रीना का भी ठीक है आंसर। तो आपका पहला आंसर क्या आया? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर, उसका नाम है ऑसबर्न स्मिथ। एकदम आस के साथ आया था भाई वो, कि भारत के सबके पास पैसा आएगा। क्या नाम है? ऑसबर्न स्मिथ, लिख लो नाम, ऑसबर्न स्मिथ। जी आरबीआई का क्या है? फर्स्ट गवर्नर है, ठीक है। और जो आप लोग जो सीडी देशमुख हम बोल रहे हो ना, सीडी देशमुख हम कैसे हैं? प्रथम भारतीय गवर्नर है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक, अब देखो उसमें लिखा हुआ है ना बैंकिंग। अब आपसे एकदम हलवा सा क्वेश्चन में पूछ दूंगा ना, हो सकता है आप लोग ना बता पाओ। वर्तमान में भारत के 20 रुपए के नए नोट में कौन सा सिंबल है? अब सोचो, इसको कई बार ऐसे पूछे हैं उल्टा पुल्टा सवाल, बिना देखे ना, नोट निकाल के नहीं बताना मेरे को ना, फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा 20 का है कि नहीं, फिर अलग मैटर हो जाएगा वो। ऑनलाइन वाले लोग बताओ भाई, बिना देखे मंगल ग्रह कहां से रहेगा? बताओ, 20 रुपए के नोट में जो है कौन सा सिंबल है? आप हर दिन देखते हो, देखते हो ना। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब आप बोलोगे तो लिखा नहीं था, नोट देख के बताओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। प्रश्न बैंक अगर दिया है, बैंक से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है वो। देखो एलोरा भी बोल दे रहे हो, कोणार्क भी बोल दे रहे हो, कोई रखे 20 रुपए नोट? 10 का नहीं पूछो जी, 20 का सवाल जो है वो उसी को बनाना ना, ऐसा नहीं काट के 10 कर देना उसको, ठीक है। एलोरा है तो एक बार नोट देखने में क्या दिक्कत है, कुछ जाता है क्या उसमें? नहीं जाता ना। 100 रुपए में कौन सा हार, कौन सा मिला 20 में? एलोरा की गुफा है ना। हाँ, 100 में मंगल है सीधा, 100 में क्या है भाई? और चलो एक जन का आंसर सही आ गया है, चंद्रानी, चंदनी ना, हाँ। रानी की वाव है गुजरात में, है ना, एक बॉडी है वो। तो आज घर जाना ना तो चुपचाप 1 रुपए से लेकर 2000 तक का नोट एक बार दीदार कर लेना उसका, ठीक है। ऐसे सवाल भी आते हैं, और ऐसे सवाल को कौन बना लेता है? जो पहले देखे रहता है, फिर आप वॉशरूम जाना पड़ जाता है आपको, पता चला उस दिन वही वाला नोट नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार।
तो ऐसे जो है सवाल फ्री के नंबर दिलाते हैं ना। हो गया आरबीआई, इतना आरबीआई के बारे में आपको जानना है कम से कम। अभी और बताऊंगा आरबीआई के बारे में, नोट छापने का नियम क्या है, ये सब अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। तो अभी कहां तक पहुंच गए हम लोग, 1 जनवरी 1949 तक का पहुंच गए यात्रा में। इस यात्रा में हमारे पास क्या हो चुका है, आरबीआई हमारा सरकारी बन चुका है। ठीक, चलिए अब क्या होने वाला है देखो भाई, जो इंपीरियल बैंक बनाया है ना, उसका भी हमको नाम चेंज करना है। याद आ रहा है इंपीरियल, 1906 अपना 1806 1840 1843 1921 में इंपीरियल बन गया। अब आप देखिए 9 जुलाई 1955, जुलाई 1955 में यही इंपीरियल बैंक क्या बन जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको, आपको पता है भारत का एकमात्र सार्वजनिक बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर का एकमात्र बैंक है। अगर आपसे कभी पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, और अभी सरकारी बैंक 12 है, 1 दर्जन है पूरा, कितना है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है अभी आपके पास, ये सवाल भी पूछ सकते हैं आपसे। लेकिन अगर आपसे सार्वजनिक बैंक पूछा जाए, इसके बारे में आप लोग को पूरा बताऊंगा मैं, तो मात्र एक सार्वजनिक बैंक है हमारे पास, और कौन सा है, एसबीआई है भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है इसका टैगलाइन, सबका खाता होगा, क्या है उसका टैगलाइन, एसबीआई का टैगलाइन, बताओ भाई कोई। देखो पढ़ रहे हो ना, थोड़ा मजा लेके पढ़ो, पढ़ाई को अगर झेल के पढ़ोगे ना तो याद करना पड़ जाएगा, एंजॉयमेंट से पढ़ोगे ना तो एकदम मजाक लगेगा वो। अब देखो सबके पास पासबुक भी होगा, है ना, अब कई बार एसबीआई भी गए होगे, उसका एक टैगलाइन है, किसी को याद है बताओ। जनधन योजना नहीं है भाई, वो अलग मैटर है वो, बताओ कोई भी। एक दिन का टाइम, पासबुक देखोगा, पासबुक तो वहां ले जा नहीं सकते, है ना, ये जुगाड़ तो होगा नहीं वहां पे। सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, ऐसा कुछ रहता है क्या, है ना, ऐसा कुछ रहता है। हाँ, अब देखो ये सब हम सब देखते हैं, लेकिन बनाते कौन है, जो थोड़ा ज्यादा सतर्क है तो उन लोग बनाते हैं। तो याद रखना, व्यापम को वही लोग निकालते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं हमसे। ठीक है, अभी आप जाते हैं, तरह तरह के बोर्ड टंगे हुए हैं, इतने लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर, हर दिन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या है उसको पढ़ते हो फिर दूसरे तरफ देख लेते हो। अभी आपका धर्म क्या है, ऐसे ऐसे फैक्ट को तुरंत याद करो। ठीक, गाड़ी चलाते चलाते नहीं ना, रोक के, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, हाँ ठीक है, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, ये इसका टैग लाइन है ना। तो अब हमारे पास आ चुका है एसबीआई, कब आया अपने पास एसबीआई, जुलाई 1955 में आ चुका हमारे पास। ठीक, स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कैसे बना था, किससे किससे बना था, बम याद रहेगा, कोड बना लोगे फिर उसके बाद। ठीक, अब देखिए भाई, भारत आजाद तो हो चुका था, हम जो है जंग लगी हुई सोने की चिड़िया के रूप में उभरे थे, चारों तरफ गरीबी थी, भूखमरी थी, आपको पता होगा। अंग्रेजों ने क्या किया था, देखो अगर आप देखेंगे प्राचीन भारत में हम भले सोने की चिड़िया थे, मध्यकाल में इतना लूटा गया हम चांदी की चिड़िया बन गए, और अंग्रेजों ने इतना लूटा हम क्या बन गए, लोहे की जंग लगी चिड़िया में कन्वर्ट हो गया, यहां तक पहुंच गए थे। अब इसी जंग लगी हुई चिड़िया को हमको क्या करना था, जंग हटाना था, फिर लोहे से चांदी की ओर आना था, और चांदी से सोने की ओर जाना है। ये यात्रा में अपन लोग आए थे आगे। इस यात्रा में आपको पता होगा भारत गांव का देश है, जानते हो, आज भी भारत में अगर आप देखेंगे तो लगभग 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं ना, और छत्तीसगढ़ में तो 76.76% लोग रहते हैं, 76.76% लोग जो है छत्तीसगढ़ में गांव में रहते हैं, है ना। भारत गांव का देश है, ये तो आप जानते ही। दूसरा, भारत में अपना कृषि मेन व्यवसाय है, और कृषि आपको पता होगा मानसून का जुआ है ना। आपको पता होगा दुनिया का छोटे से छोटा काम को पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है ना, इवन माचिस का तिल भी बनाना है उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, केमिस्ट्री लगता है। लेकिन दुनिया का सबसे जो विशेष पदार्थ वो आपका खाद्यान्न है, उसको कौन उगाता है, विदाउट ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं बेचारे के पास, कोई हथियार नहीं, अपने दिमाग से काम करता है वो, सोचो आप। ठीक, तो ऐसे खेती किसाने वाले देश में अगर आप बोलेंगे कि वहां पे कैपिटल है ही नहीं, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो क्या विकास उसका हो सकता था, नहीं हो सकता था। ऐसे में एक महिला जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उनका ध्यान फर्स्ट टाइम गया, और उन्होंने बोला कि ये बैंक जो है बोल रहे हैं कि सिर्फ कहाँ रहेंगे,
सूट बूट पहन के सिर्फ शहरों तक रहेंगे तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपका देश कैसा है? गांव का देश है। और इसलिए 19 जुलाई 1969 भारत के इतिहास का एक और अच्छा दिन। कौन सा तारीख है ये? 19 जुलाई 1969, भूलना नहीं इसको आपको। भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि 14 बैंक जिनका कैपिटल जो है 50 करोड़ से ज्यादा है, जिनके पास पूंजी कितना है? 50 करोड़ से अधिक है, उन सभी बैंकों को बोला गया कि आज से आप भी सरकारी हो जाएंगे। ठीक है, मनमानी आप नहीं कर पाएंगे। तो 14 ठो बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया भारत में? 19 जुलाई 1969। याद करते जाना ना, आखिरी में सबको पूछने वाला हूं मैं। ठीक है ना, ये हो गया काम यहां तक। 1969 में काम हो गया। नरसिम्हन समिति एक आया भाई। कौन सा समिति आया? नरसिम्हन। बैंकिंग के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं ये नरसिम्हन समिति, है ना। बैंकिंग के सुधार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका नरसिम्हन, नरसिंह भगवान का बैंक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है ना। 1974 में उन्होंने बोला कि अपने को क्या बनाना चाहिए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाना चाहिए। रिकमेंडेशन बस दिया उन्होंने। ठीक है, सरकार को बोला कि अगर आप सही में विकास चाहते हो तो आप ऐसा कर दीजिए। ठीक, अब नरसिंह भगवान का रिकमेंडेशन है, कोई उसको इधर उधर कर सकता था क्या? नहीं। गांधी जयंती आया और जस्ट अगले साल 2 अक्टूबर 1975, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, भारत में जो है आपका क्या खुल गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सा? रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कब बना है? 2 अक्टूबर 1975, एकदम इंपॉर्टेंट डेट है ये। ठीक, अब इस तरह से गांव की तरफ भी जो है, और आपका गांव और कृषि दोनों की तरफ जो है बैंकों का आगमन हो चुका था। ठीक, 1980 इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया था कि उनका पूरा इरादा क्या है? बैंक सरकारी हो, बैंक अपने मनमानी नहीं चलेंगे, और बैंक को कहां खोलना है? आप गांव की ओर ले जाना है। ठीक, 1969 के बाद दूसरा परिवर्तन आ गया 1980 में। 1980 में क्या हो गया? 6 ठो बड़े बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, कितने बैंकों का? 6 बैंक, जिनका कैपिटल जो है आपका अगर आप देखेंगे 200 करोड़ से ऊपर था, और पहले वाला कितना था? 50 करोड़ से ऊपर था। ठीक, और जिन बैंकों के पास 200 करोड़ के ऊपर का पूंजी था वो सभी 6 बैंकों को क्या कर दिया गया? फिर से उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम कब किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तारीख 19 जुलाई 1969। कितने बैंक थे उस समय? 14 बैंक। उसके बाद 6 बैंकों कब हुआ? 1980 में हुआ। ठीक, और इसी समय बोला गया भाई कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र, मतलब जो बहुत जरूरी क्षेत्र है, इनको कम से कम उधारी जो है क्या करो? 40% तक दे दो भाई। बढ़ा के कितना परसेंट तक कर दो? 40% तक। खेती किसानी को क्या करो? अगर आप 100 रुपए उधारी दे रहे हो तो 100 में कम से कम 40 रुपए खेती किसानी वाले को दो। फर्स्ट टाइम ऐसा रिकमेंडेशन आया 1980 में। ठीक है, 1989 में क्या हुआ? एक समिति आया, खुसरो समिति। इसने क्या किया? पूरा सब चीज को, बात को बैंक किया और ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश कर दी। ये आपके लिए काम करनी है, बस इसको देखना है एक बार। ठीक है, 1989 में कौन सा आया समिति? खुसरो समिति। वो क्या बोला कि जितने भी ग्रामीण बैंक खुलेंगे, जिस जिस बैंकों के हैं वो, उनको क्या करो? उसी में मिला के रखा जाए, इनका राष्ट्रीयकरण अलग से मत करो, ऐसा उन्होंने बोला। इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 40% को याद रखना। ठीक है ना, 1980 में रिकमेंडेशन दिया गया था। 1991 नरसिम्हन समिति बोला कि बैंकिंग प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति की सिफारिश हो। ठीक है, निजी बैंक मतलब जानते हो? जिसका पूरा मालिक निजी लोग रहेंगे। ठीक है ना, तो 1991 में जो है कौन सी समिति आई थी? नरसिम्हन समिति आई थी भाई। फिर से नरसिम्हन आ गया, देख रहे हो आप। इससे पहले एक बार नरसिम्हन आया 74 में, तो बोला गांव की तरफ खोल दो, खुल गया 75 में 2 अक्टूबर को। अब 91 में क्या बोल रहे हैं? निजी क्षेत्र का प्रवेश करा दो, और वो भी हो जाएगा आपका। और जस्ट 2 साल के बाद 1993 में क्षेत्र, अपना प्राइवेट क्षेत्र के बैंक भी अपनी सेवाएं देने लग गए। ठीक है, तो भारत में प्राइवेट बैंक अपनी सिफारिशें जो है या सेवाएं कब से दे रहे हैं? 1993 से दे रहे हैं। किसके रिकमेंडेशन पे? नरसिम्हन कमेटी के अपना रिकमेंडेशन पर दे रहे हैं। ठीक, बाद में फिर से यही समिति आया और उन्होंने ये सब बात को बोला। ठीक है ना,
बस, बाकी अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, तो यहां तक का पढ़ना है आपको। कहां तक का? 91 तक का। ठीक, इसके बाद आपके लिए काम का मैं और कुछ बता दे रहा हूं। 1895 में एक और काम हुआ। 1995 में बैंकिंग लोकपाल अधिनियम आ गया। कौन सा अधिनियम आ गया? बैंकिंग लोकपाल। अभी आपने सुना होगा लोकपाल आया है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, लेकिन भारत देश में बैंकिंग लोकपाल 1995 से आ चुका है। कब से? 1995 में बैंकिंग लोकपाल अधिनियम। भारत के इतिहास में, बैंकिंग इतिहास में 2013 में एक और अच्छा काम हुआ। पहला राष्ट्रीय महिला बैंक खुल गया था इस समय। कौन सा बैंक? राष्ट्रीय महिला बैंक। ये 2013 में खुला, हालांकि बाद में मोदी जी ने इसको मर्ज कर दिया एसबीआई में। ठीक है, और 2014 के बाद आप देख रहे हो पूरा मर्जिंग सिस्टम चालू हो गया। और मैं आपको बताया रिजल्ट क्या आया। टोटल कितने बैंक है हमारे पास? राष्ट्रीयकृत बैंक 12 और सार्वजनिक 1। ठीक, तो ये है हमारे पूरा इतिहास में। ठीक है, तो कहां से चालू हो रहा है आपका? 1770 से चालू हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लो अगर आप लिखे हो तो। 1770 से लेकर के कहां तक का इतिहास है हमारे पास? 2013 तक का इतिहास है। और 14 के बाद तो देख रहे हो आप, अलग ही पूरे तरीके से काम चल रहा है। एक बार उसको देख लो और कोशिश करो बताने का। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, हो जाता है ना? आपको शुरू में ऐसा लग रहा होगा नहीं होता होगा। ठीक, मेरा एक क्लास का नियम है, मैं आखिरी में क्या करता हूँ, जितना पढ़ा मैं पूछ के जाता हूँ, मैं उधारी में नहीं रखता। ठीक है, और हो सकता है आप पहले दिन ना बता पाओ, दूसरे दिन ना बता पाओ, तीसरे दिन आपका दिमाग ऐसा एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। 2 मिनट है समय, फटाक से। चलो देख लीजिए बस ऐसे ही। अब हो सकता है आप पूरा ना बता पाए। आज 40% बताएंगे, कल 60 हो जाएगा, परसों 80 और 5वें दिन 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैडम खड़े हो जाइए। जितना याद आ रहा है आपको बताइए, 1770 से लेकर। भारतीय तो नहीं खुलेगा, इंग्लैंड वाले आए हैं तो इंग्लैंड वाले खुलेंगे, है ना? क्या नाम था उसका? नाम बैंक का बोझ बन के आया था ना बैंक, तो क्या था उसका नाम? BOH ऐसा कुछ था क्या? हिंदुस्तान था। उसके बाद 3 क्षेत्रीय बैंक खुल गए हमारे पास। कौन कौन से थे वो? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 40 में बैंक ऑफ मुंबई, फिर 42 में बैंक ऑफ मद्रास। 42 नहीं 43 है वो। 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए 43 तक। इसके आगे कुछ और क्या घटना घटा है उसको बताइए। क्षेत्रीय बैंक बन गए, फिर एक हमारे इंडिया का बैंक बनाएंगे, और एक वैसे मिलता जुलता एक बैंक बनाएंगे। कुछ याद आ रहा है? एक बार खड़े हो जाओ, थोड़ा डर भगाओ, थोड़ा सा ना, डर बहुत ज्यादा है आप लोगों के अंदर, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कुछ तो याद आ रहा होगा, इतना सारा पढ़े हैं। कुछ नहीं तो वो जो मैडम बताइए कम से कम वो रिपीट करो। हाँ बताइए। क्या नाम था उस बैंक का? नाम लाला लाजपत राय ने खोला उस बैंक को। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, है ना? बट उस बैंक का नाम क्या था? कब खोला उस बैंक को? ठीक है भाई, वर्षा का जवाब एकदम सही है। हिमानी का भी सही जवाब एकदम। याद नहीं आ रहा है? देखो एक बार आपने क्या लिखा उस बैंक का नाम, देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोला, पहला दिन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो जाएगा धीरे से। उस बैंक का नाम क्या था? पंजाब था ना? अब कैसे आपको पंजाब याद आएगा? सोचना पड़ेगा। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, पंजाब केसरी थे वो, है ना? चलिए नेक्स्ट। अब तीनों बैंकों को मर्ज करना है, उसके आगे कहानी बताओ, कैसे कैसे हुआ, मर्ज होने के बाद क्या क्या बना? नोट छापने वाली बात करोगे तो फिर तो वो तो बंगाल वाली ममता दीदी के पास रहता नोट वाला पूरा मामला। ठीक है, चलो नोट का इतिहास ही बता दो पूरा, सिक्के का कैसे कैसे आया भारत में सिक्का।
फर्स्ट टाइम चांदी का सिक्का आया, कौन लाया उसको? ठीक बोल रहे हो, डरो मत ज्यादा। देखो ऑनलाइन में आ रहे हैं जवाब भाई, है ना? ठीक है, सब लोग का जवाब ठीक है, ललिता का भी ठीक है जवाब, सपना का भी ठीक है। बिल्कुल याद नहीं आ रहा है? ईरान के हक मानी वंश, ठीक। आगे चांदी का सिक्का, गोल्ड सिक्का, पढ़ते समय आपने क्या किया, कोरिलेट नहीं किया, ठीक है। मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं, बताओ? मम्मी के मम्मी को क्या बोलते हैं? तो फिर नानी, मतलब यूनानी, उन्हीं लोग सोना ज्यादा रखते थे, ऐसा करके याद कर लेना था, ठीक है। यूनानी को क्या बोलते हैं अपन? इंडोबैक्टीरियन बोलते हैं, कई बार ऐसा दिया ऑप्शन में, ठीक। ये हो गया आपका गोल्ड कॉइन ले आए, एकदम प्योर वाला गोल्ड कॉइन कौन लोग लाए? गुप्त लोग क्यों लाएंगे भाई, प्योर चीज से मैं कुछ दो चीज बताया हूं मैं। कुषाण, अभी गणेश भगवान में चढ़ा रहे हो कुशा, वो उसमें नाम क्या है? कौन सा टिकिया यूज करते हो, साबुन एकदम शुद्धता के लिए? ऐसा ना, तो यही सब तो याद करना है हम लोगों को भाई, है ना? विम बार है वो। चलिए नेक्स्ट पीछे, सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन गुप्त है, ठीक। ये आपका इतिहास हो गया ये वाला खत्म। 1921 में क्या हुआ, कैसे बना वो? मर्ज हो गया, है ना? उसके बाद आगे कहानी में क्या देखा हमने? 55 नहीं, उससे पहले बहुत बड़ा काम करना है हमको। इससे पहले हमको बहुत बड़ा बैंक बनाना है ना, इससे पहले हमको आजादी के पहले पहले एक को बनाना है, आरबीआई बनाना है ना। कब बना आरबीआई? 1 अप्रैल 1965 बन गया। ये दोनों डेट को एकदम अच्छे से याद रखना, आरबीआई मजाक से बना, ठीक, लेकिन एक नंबर करेंगे उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। नेक्स्ट, अब आरबीआई हमारे पास आ चुका है, एक और अच्छा बैंक बनाएंगे अपन। कौन सा बैंक बनेगा उसके बाद? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना ये? 55 में बना। उसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक, ठीक है। इधर ऑनलाइन में बहुत अच्छा जवाब आ रहा है ना? एसबीआई हमारे पास बन गया। इसके बाद क्या करेंगे आप? राष्ट्रीयकरण करेंगे। कब करेंगे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जनवरी नहीं है भाई, वो थोड़ा अलग महीना है वो। ठीक है, एकदम परफेक्ट जवाब आ रहा है ऑनलाइन में, है ना? 19 जुलाई 1969 को हुआ। कितने बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का। उनका कैपिटल कितनी थी? 50 करोड़ से ऊपर थी, है ना? ठीक है। और उसके जस्ट बाद क्या हुआ? उससे पहले हम जो है अब गांव की ओर जाएंगे ना। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक बन गया। हाँ, उस बैंक का नाम क्या था? गांव में जो बैंक खुलता है उस बैंक का नाम क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसका नाम है। कब खुला वो? देखो ऑनलाइन में एकदम फास्ट जवाब आ रहा है ना? आप लोग तो यही बैठे हो, जबकि 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रीय बैंक खुल गया हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए मैडम नेक्स्ट। उसके बाद कहाँ अपना पहुंचेंगे? ठीक, उनका कैपिटल था, है ना? हाँ, उसके बाद फिर से मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनको ठीक बोल रहे हो, निजी क्षेत्रों का प्रवेश होना चालू हो गया था उस समय, है ना? और फिर 1990 में निजी बैंक मतलब रेगुलर बैंक की तरह से काम करना चालू कर दिए, ठीक है। 1995 में बहुत बड़ा काम हुआ पीछे। खड़े होकर बताना ना, जो भी बताना खड़े होकर बताना। 1995 में आ गया, ठीक है। आरबीआई की स्थापना
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वही गलती नहीं करना है, 1 जनवरी है ना। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का याद करो यार, अमीर लोग कौन होते हैं? उसी को करना था बस, को रिलेट कौन से सरनेम वाले बहुत अमीर होते हैं, ऐसे याद कर लेना था, हो जाता याद। नहीं याद आ रहा बिल्कुल भी। सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का, ठीक है, ऑनलाइन वाले एकदम सही जवाब दे रहे हो भाई। आरती का भी जवाब सही है, इसमें सीमा का भी सही है। इतने देर में ट्रेन निकल जाएगा, लेकिन याद रखना ना, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। इस एग्जाम की विशेषता यही है, एकदम क्विक टू क्विक, फास्ट टू फास्ट, एकदम ना। चलो नेक्स्ट, भारत का पहला बैंक कब खुला? 1970 में। कैसे यार, खतरनाक काम सब चालू हो रहा है ना, बैंक मतलब खतरा, पैसा डूबने का खतरा रहता है वहां पे। नेक्स्ट, भारत का पहला भारतीय बैंक, उधर नहीं झांकना यार, इधर इधर इधर, नजरें वहीं जा रही हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा रहना चाहिए, इसीलिए खड़े करा रहा हूं, ठीक है। नहीं याद आ रहा है, पहला भारतीय बोल रहे हैं, ठीक है, तो पंजाब हो जाएगा। कब खुला? 95 में खुला। तारीख? तारीख क्या है भाई? 12 अप्रैल है ना। लाला ने खुला था उसको, लाला लाजपत राय ने, ठीक। तो आज जितना पढ़े हो उसको जाओ पूरा ईमानदारी से देखो, ठीक। कल थोड़ा बहुत पूछूंगा मैं, फिर उसके तुरंत आगे बढ़ेंगे, ठीक। बैंकिंग का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना बस पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। पूरा मेहनत करने का काम हम लोगों का है, आपको सिर्फ आना है, पढ़ना है, और जो भी एक आध टेस्ट लिया जाएगा प्लस जो भी इसका टेस्ट वगैरह चालू होगा उसको पूरा दिलाना है आपको, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ बोलिए। एक्चुअल में जो है वो यूरोपीय स्टाइल में ही खुला था, ये पूरा भारतीय स्टाइल में खुला है, ठीक है ना। भारतीय स्टाइल मतलब समझते हो ना, भारत के लोगों का हर चीज वहां पे एक्टिव होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कई जगह लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है, हमको टीक मारना है, 1 नंबर लेना है, समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के जो है गुप्त वंश के द्वारा ही जारी हुए हैं, ठीक। कुषाण में आएगा तो शुद्धतम ही मारना, समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, हमको सिर्फ उसी आंसर को मारना है जिसको दावा आपत्ति भी कर पाए अपन, और जो आंसर लेते आ रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। हाँ ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।